स्मरण करते हैं। भगवती पराशक्ति और उसी का स्वरूप गौ माता का वंदन करते हैं, जिन्होंने मनुष्य जाति का मार्गदर्शन किया, सृष्टि विज्ञान का आविष्कार किया। ऐसे सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले ऋषि, महापुरुष, जागृत आत्माएं, संत और विद्वानों को हम वंदन करते हैं। सत्संग सभा में विराजे हुए सभी धर्मात्मा, भगवत भक्त, गौ सेवा भावी संतों, सज्जनों, माताओं, बंधुओं, बालिकों, सभी का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। अभी हमारे भैया जी संकल्प गीत गा रहे थे। कोई कार्य करते हैं उसके पहले संकल्प होता है, तो यहाँ चतुर्मास का जो संकल्प है उस पर उन्होंने ये गीत बनाया था। कह रहे थे हरिओम हरिओम जपते जपते अपना गांव ने खुशहाल बनाओ, कुशल्या खुशहाल समृद्ध बनाओ। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई लोकहित, समाज हित, राष्ट्र हित का कार्य करते हैं, तो उसमें भगवती शक्ति हमारा साथ देती है। इतने सारे नियम तो हमारे धर्म शास्त्रों में है बहुत से, पर उसका पालन नहीं कर पा रहे। कई लोग सुनते भी हैं, जानते भी हैं, फिर भी अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। और कई लोगों ने कभी सुना या पढ़ा भी नहीं, दोनों बात। पर अधिकतर लोगों ने सुना तो है, पढ़ा नहीं तो सुना तो है। दातुन भी तोड़ने जाओ तो पहले वनस्पति को प्रणाम करो, उसके बाद दातुन लो। मंत्र न आता हो तो बोले सीता सती, हनुमान जति दातुन दे दो वनस्पति, ऐसा बोल दो। पर उनको नमस्कार करके, उनका आभार व्यक्त करके बाद में उनसे दातुन लो। और दातुन भी कौन सा लेना जो डाली नीचे पड़ती हो, वृक्ष के विकास में जिनका उपयोग न हो, उसी की टहनी तोड़ के दातुन लो। इस तरह छोटी से छोटी बातों पर भी हमारी परंपराओं में हमको उपदेश तो बिना ग्रंथों का भी मिला हुआ तो है, पर हम लोग उतार नहीं पा रहे। हमारे जीवन में सदाचार, सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव ये प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, उतर नहीं पा रहे हैं। जानते तो है कि ये सदाचार है, ये दुराचार है, ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, पर उसको उतार नहीं पाते। तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण ऐसा लग रहा है कि आजकल अधिकतर पिछले 30-40 वर्षों में ज़्यादा, इन 40-50 वर्षों में लोगों ने पता नहीं धन वगैरह तो कमाया होगा, पर ये जो देवी धन था उसको गुमा दिया। ये 40-50 वर्षों के अंदर अंदर ज़्यादा गिरा। इसमें प्रधान कारण है भोजन। इन 40-50 वर्षों में खूब प्रदूषण फैला है, पूरी धरती को जहरीली बनाया। डीएपी, यूरिया और कीटनाशक दवाइयाँ डाल के सब्जियाँ उत्पन्न करते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, दालें, ये सब लोग अनाज खाते हैं तो वो जहर जो है उस अनाज के साथ में उनके पेट में उतरता है। और उस जहर का प्रभाव शरीर पर तो पड़ता ही है, पर भावों पर और विचारों पर भी उस जहर का प्रभाव पड़ता है। उससे भाव और विचार भी, जैसे शरीर रोगी हो जाता है, ऐसे ही भाव, मन रूपी शरीर भाव का और विचार रूपी
बुद्धि रूपी शरीर विचार का, ये भी दोनों खराब हो जाते हैं। तो जो समझने की क्षमता होती है वो दब जाती है, क्या करना क्या न करना, ऐसी समझ कमजोर पड़ जाती है, विकृत हो जाती है। ऐसे ही दूसरों के बारे में कैसा भाव रखना, किन के प्रति कैसा भाव रखना, वो शुद्ध भावों की जगह विकृत भाव आ जाते हैं, शरीर भी रोगी हो जाता है। सबसे अधिक और प्रधान कारण ये दुर्व्यसन, चाय, अफीम, और ये तो थे ही थे शराब आदि, पर ये जो पूरी जमीन को जहरीली बना दिया, तो ये अन्न जो है पेट में जहर के साथ जा रहा है। और जो ये आप जहर पृथ्वी पर डालते हो, ये पानी में उतर के पानी के साथ नीचे जो अपना जल है, कुआं खोदते हैं, वहां तक ये जहर पहुंच गया। पानी में भी जहर है, अभी जांच कराओ तो ट्यूबवेल के पानी में भी विष आता, जहर आता, कुछ प्रतिशत, कुएं में तो है। तो भाई अनाज अपने को जहरीला मिल रहा है, पानी जहरीला पी रहे, अपने बनाया है, और फिर हवा भी जहरीली, चारों तरफ ये गाड़ियों, ट्रैक्टर, मोटर, डीजल, पेट्रोल वगैरह, ये जो चीजें, इनके धुएं से विष पैदा होता है। ये विष भी खूब जहर फैला हुआ वायु में। तो हवा जहरीली लेते हैं, अन्न जहरीला खाते हैं, पानी जहरीला पीते हैं। इस कारण जानते हुए भी जो अच्छाई है वो उतार नहीं पाते हैं, और जो बुराई है उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला बढ़िया साधन भगवान का नाम लेके, भगवान को याद करके अगर किया जाए तो अपने आहार को सुधारो। जो आप अनाज लेते हो, गेहूं, बाजरी, सब्जी, फल, वो शुद्ध लो, जहरीला मत लो। उसमें डीएपी, यूरिया, कीटनाशक दवाइयां न पड़ी हो, ऐसा शुद्ध गेहूं बाजरा लो। ऐसा शुद्ध गेहूं बाजरा गाय के गोबर की खाद से अगर अपन खेती करें तो वो हमें शुद्ध अनाज मिल सकता है। पहले हमारे पूर्वज 50-60 साल पहले गोबर के खाद से ही खेती करते थे, कोई डीएपी, यूरिया नहीं डालते थे, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालते थे। गायों घरों में थी, खेतों में भी चरने जाती थी, तो वहाँ गोबर कर उससे खेतों में खाद हो जाता। घरों में जो इकट्ठा करते थे वो भी गर्मियों में वहाँ डाल देते थे खेत में। तो कोई ये जहरीले खाद का उपयोग नहीं करता था, उस कारण लोग स्वस्थ थे। अब बुढ़े लोग डांटते जवानों को कि हम तो इतने चलते थे, हम तो इतने चलते, तुम जवान हो 20 साल के और थक जाते हो। पर उस टाइम में आपको जो अन्न मिल रहा था, जल मिल रहा था, हवा मिल रही थी, वो शुद्ध थी, पवित्र थी, शक्तिशाली थी। और आज के लोगों को जो अन्न जल हवा मिलती है वो विषैली है। चमड़ी को भले गोरी बना लो, वो अलग बात है, साया में बैठे रहोगे तो चमड़ी काली नहीं पड़ेगी, पर भाई अंदर की जो शक्ति है वो कम पड़ जाती है। पैसे कमा लोगे वो अलग विषय है, पर सद्गुण कमाने में कठिनाई आएगी, क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है। इसलिए शुद्ध आहार पर बल दिया जाए। ये सभी जो अपने यहाँ कार्यकर्ता है, चिरुड़ी ग्राम में जो सत्संगी साधक है, भाई बंधु है, ये सब मिल के एक संकल्प करे, एक व्रत ले कि भाई चलो सारे संसार को तो नहीं, पर अपने गांव का जो खेती है उस खेती में से तो अपन जहर को निकाले। ये पृथ्वी माँ है, इनको अपन जहर देंगे तो ये भी जो दूध अन्न के रूप में हमें पिलाएगी वो जहर ही होगा। जहर दोगे तो जहर मिलेगा। तो सज्जनों, शुद्ध आहार हो, धर्मशास्त्रों में कहा है, पूर्वजों का अनुभव है कि आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। शुद्ध आहार के बिना न तो शरीर स्वस्थ रह सकता है, न भाव पवित्र रह सकते हैं, न अच्छे विचार स्थायी हो पाते हैं। आहार शुद्ध हो, शुद्ध आहार लो। अभी चतुर्मासा है, चौमासे के दिन है, शाम को भोजन बनाते हैं, लाइट का
प्रकाश होता है तो बहुत से जीव आके पड़ जाते हैं। बहुत से तो बड़े हैं, वो तो दिखते हैं, पर छोटे छोटे दिखते ही नहीं। वो विषैले जीव है, कई विषैले जीव होते हैं, उनमें से वो भोजन में पड़ गए, दूध में पड़ गए, दूध जमा दिया, दही बन गया, सबने छाछ पी, दूध पिया, तो धीरे धीरे शरीर में जहर जाता है। चौमासा में जल्दी जल्दी टाइम से दूध को गर्म कर लो, भोजन बना लो और समय पर भोजन कर लो। हाँ, कोई बाहर चला गया नहीं मानता है तो या ऐसा कोई कारण बन जाए तो भोजन बाद में जिमा लो, पर रात को चूल्हे मत जलाओ। रात को चूल्हे जला के चौमासा में भोजन मत बनाओ। पानी वासी पानी मत पिलाओ। पानी या तो ताजा बोर से भरो या इस चौमासा में इस समय के जो पानी को उबालना होगा, दोनों में से। आप जो 100 साल पहले की, वहां तो परंपरा 100 साल पहले की चला रहे हो और यहाँ सब कुछ बदल गया है। 100 साल पहले जल को इतना उबालना नहीं पड़ता था, क्योंकि ताजा होता था, शुद्ध होता था, प्रदूषण था ही नहीं। वहां तो 200 वर्षों का हमें अनाज कोठियों में मिल जाता था, और आज तो 6 महीनों में अनाज बिगड़ जाता है। तो सब चीजें कमजोर हो गई है ना जल। इसलिए जल को या ताजा भरो, छान के रखो, और अथवा पुराना हो तो उबाल के काम में लो। अरे जो घास वगैरह है हरी, उनको जो उगती हो, जहाँ निकलती हो, उसको नष्ट न किया जाए। उसको जहाँ तक हो, गायों को उनको चरने के लिए है, तो अपनी चेष्टा से वो नष्ट न हो सके तो अपने खेतों में से उखाड़ उखाड़ के गायों को खिलाइए। पर गायों की घास, जैसे हम ट्रैक्टर लेके चलते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं, तो नए नए मार्गों पे न चले, मार्ग निर्धारित रखे। सब जगह चलेंगे तो घास सब पहियों के नीचे आके कुचल जाएगी, वो दोष लगेगा, चतुर्मासा का दोष। ऐसा न करें। स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और दूसरे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि चौमासा में आहार विहार में, चलने फिरने में, खाने पीने में खूब सावधानी रखे। दिन में नींद न ले। चौमासा में दिन में नींद लेने से कफ बढ़ता है, तो दिन में सोए नहीं। किसान तो सोते नहीं होंगे, पर वो उसमें इस तरह का आयुर्वेद का जो नियम है, धर्मशास्त्र का और आयुर्वेद का, वो हम सबके कल्याण के लिए है। अभी 2 महीना चतुर्मासा है तो आपने सारे शास्त्र पढ़े नहीं, आयुर्वेद नहीं जाने। अब यहाँ 2 महीना तक जितने हमारे हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, वो यहाँ पर रखेंगे। आपको वैसे बहुत से लोग तो, आप बहुत से त्योहारों को तो आप जानते भी है, उसमें भी कोई कमी होगी तो शास्त्र के अनुसार उसमें सुधार भी हो जाएगा। उनके सानिध्य में करेंगे तो कुछ अच्छी चीज मिलेगी। तो प्रत्येक त्योहारों के, चतुर्मासा के त्योहारों को मनाएं, बड़े शास्त्रीय ढंग से मनाएं। आपको प्रसन्नता होए, आपको शांति मिले, आपको स्वास्थ्य मिले, आपकी शरीर वृद्धि हो, इसलिए खूब संयम से और नियम से रहे। चतुर्मासा में जो विशेष नियम होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि इसमें जीव ज़्यादा पैदा होते हैं, छोटे छोटे, तो उन जीवों को क्षति न पहुँचे, वो मारे न जाए, या पानी में, भोजन में, हमारे श्वास में अंदर न जाए। इसके लिए रात्रि भोजन, रात्रि गमन वर्जित किया है। कम से कम बहुत आवश्यकता पड़े तो रात को घूमना फिरना चाहिए, और रात को भोजन भी जहाँ तक हो चतुर्मासा में तो नहीं करना चाहिए। जल्दी बना लेना चाहिए। सुबह जल्दी भोजन बना लो थोड़ा। सुबह 12 बजे पहले यहाँ आते हो तो भोजन करके 10 बजे आओ। सुबह जारा मत करो, 3 बार की जरूरत नहीं। 9-10 बजे भोजन कर लो, और दूसरा भोजन कर लो आप शाम को 6 बजे सूर्य अस्त होने से पहले। 2 बार खूब है। ज़्यादा भोजन से तो पाचन नहीं होता है। बरसात में जठराग्नि कमजोर होती है। अगर भोजन ज़्यादा करते हैं तो गरिष्ठता से बीमारियों पैदा होती है। इसलिए एक टाइम का भी होता है, और एक टाइम न रहे तो 2 टाइम हो, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दोनों समय ले ले। 3 समय जब मन चाहे जब इसके अंदर न डाले। ये शरीर का जो मुख्य है, ये अग्नि का कुंड है। हवन करते हैं अपन, तो हवन जो है उसी तरह का ये एक बहुत बड़ा हवन है। अगर नियम से करो, संयम से करो,
तो आप तो स्वस्थ रहो ही। इस हवन के द्वारा बहुत से देवताओं को भी तृप्ति मिलती है, पर विधि से हो, संयम से हो, दिन भर चढ़ने का नहीं, टाइम से उस टाइम में किस तरह का भोजन जिमना, ताजा हो, शुद्ध हो, स्वास्थ्य वर्धक हो, वो जिमना चाहिए। अच्छे स्थान पर बैठ के जिमना चाहिए। जिमते जिमते भगवान का नाम लेना चाहिए। देखो दांत है, 32 दांत है, तो एक कोआ जो है कठोर रोटी का हो तो 32 बार चबाना चाहिए। 32 नाम हो जाए, 25 बार चबाने से लाल बनती है यहाँ, उस लाल से पाचन शक्ति अच्छी रहती है। तो भोजन को चबा चबा के मौन रह के खाना, जिमना चाहिए, तो भोजन भी भजन हो जाए। भोजन करते करते भी भगवान का नाम ले तो भोजन भजन हो जाए। आप कोई कार्य करो हाथों से, और वो कार्य करते करते भगवान की याद रहे तो वो कार्य भगवान का भजन हो गया। भले नाना हो, धोना हो, खेती बाड़ी, व्यापार, भगवान को याद रखते हुए परमात्मा का स्मरण करते करते जो कार्य किया जाता है वो परमात्मा का भजन हो जाता है, वो सारा भजन हो जाता है। तो भोजन को भी भजन बनाओ, लाभ लो। मौका है, मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं है, और मनुष्य जन्म का जो फल है वो कोई किसी बाजार में नहीं बिकता, वो खुद अपने ऊपर अपने साथ न्याय करके, दूसरों को क्षमा करके प्राप्त किया जा सकता है। अपने अंदर की कमियों को मिटा के सद्गुणों को धारण करके प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारे अंदर छुपा हुआ है। पर हमारे आचरणों से, हमारे भावों से, हमारा जो विचार है उनसे जो कमियों है उसके आवरण से ढका हुआ, वो कमियां मिट जाए, शुद्ध आचरण हो, शुद्ध भाव हो, शुद्ध व्यवहार हो, तो अंदर का खजाना खुल जाता है। पायो जी पायो मैंने नाम रतन धन पायो, और ऐसा नाम रतन धन पाया कैसा, बोले खर्च न होवे चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। संसार का कोई बाहर का धन है वो तो अच्छा ही है, कमाना ही है, कमाओ और लगाओ, अच्छा आपके ऊपर जिम्मेवारियां है वो पूरी करो, पर वो धन तो कोई ले जा सकता है, खर्च भी हो सकता है और हमारे से अलग भी हो सकता है, अथवा शरीर सहित वो धन यहाँ ही रह जाता है। पर ये ऐसा धन है जो आपके हृदय में है, ये कभी आपसे अलग नहीं होता। अगर इसको आप पालो, इसको कमाना नहीं है, केवल पाना है। अंदर खोया हुआ, खोई हुई चीज होती है ना, उसको पाने की होती है, और जो नई चीज हो उसको बनानी होती है। तो ये जो हरि का धन है, सच्चिदानंद का धन है, शांति, आनंद और प्रकाश का धन है, भगवत स्वरूप धन है, ये धन तो केवल हम भूले, हमने उसको गुमाया है, उसको नया नहीं बनाना, और हमारे हृदय में गुमा हुआ है। हृदय की शुद्धि हो, प्रेमार्जन हो तो वो मिल जाएगा। जैसे छोटी चीज रेती में गिर जाती है तो छान छान के निकालते हैं रेता में से, ऐसे ही वो परमात्मा बहुत छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, अणु रे अणु, क्या महतो मह, तो इतना 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 बिल्कुल अणु से अणु, अणु से अणु, बहुत छोटा और बहुत बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, पृथ्वी से बड़ा, जल से बड़ा, अग्नि से बड़ा, वायु से बड़ा, आकाश से भी अनंत गुना बड़ा है। और छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, ये जो त्रिश्रेणु आते हैं छोटे छोटे, देखो किरण में सूर्य की देखते हैं छोटे छोटे, उनसे भी छोटा, और किसी तरह से मानव की आंख और बुद्धि से भी न देखा जाए, इतना छोटा है वो प्रभु, वो सच्चिदानंद। इसलिए भाई इसको थोड़ा बारीकाई से देखना पड़ेगा, बहुत बारीक से अंदर देखना पड़ेगा। और ये बारीकाई से, बहुत बारीक चीज है, इसको समझने के लिए अंदर के हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। और ये करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, हृदय की सफाई के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बाकी तो दूसरे शरीर खूब थे भोगों को भोगने के लिए, कर्म के फलों का, तो मनुष्य शरीर मिला विशेष कार्य करने के लिए, हृदय की शुद्धि करने के लिए, नए कर्मों के अनुष्ठान से अपने आप की शुद्धि करे, अपने आप का परिमार्जन करे। वर्ण आश्रम संप्रदाय यहाँ अपने अधिकार अनुसार
सभी को अपने आत्मा के कल्याण के लिए और समाज के हित के लिए, दोनों एक साथ, दो नहीं है, एक है, सभी को इनको साधन बनाना चाहिए। जो खुद की आत्मा का कल्याण कर लेगा तो उसके द्वारा समाज का हित हो जाएगा, और निष्काम भाव से समाज की सेवा में लग जाएगा तो उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। दोनों चीजें जोड़ी हुई है। यह नहीं कि केवल अपने कहीं जाके बैठेंगे तभी आत्मा का कल्याण होगा, नहीं, सेवा के द्वारा कल्याण हो सकता है। सेवा के द्वारा अनेक लोगों का कल्याण हुआ है, और सेवा भी कोई जहाँ हो, जिस जगह हो वहीं कर सकते हो। सबको मैंने निवेदन किया कि सभी जो बड़े हैं उनका आदर करें, और छोटे हैं उनको स्नेह करें तो बहुत बड़ी सेवा हो जाए। गांव में आपस में, घर में, गांव में जहां आप रहते हैं वहां से आप शुरुआत करें, वहीं से शुरुआत करें। आपस में जो कलेश है, एक दूसरों का दोष देखने का जो भाव है, इसमें खुद को भी नुकसान और दूसरे को भी नुकसान। दोषों को देखना, दोषों का वर्णन करना और दोष की भावना रखना, तीनों चीजें नुकसानदेह हैं। किसी को भी आप बुरा मानते हैं तो आप जब बुरा मानते तो आपके भाव पहले बुरे हो जाते हैं। अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं तो पहले आपकी चाह बुरी हो जाती है, और अगर आप किसी को बुरा करते हैं तो पहले आपके कर्म बुरे हो जाते हैं, शरीर मन बुद्धि। इसलिए किसी का बुरा न सोचे, किसी का बुरा न करे और किसी को बुरा न माने। ये तीन बातें हैं। किसी को बुरा मत मानो, किसी का बुरा मत करो और किसी का बुरा मत चाहो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तुम्हारे अंतकरण शुद्ध हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में कलेश नहीं होंगे। जब आप एक दूसरों की बुराई नहीं करोगे, एक दूसरों का बुरा नहीं मानोगे, एक दूसरों का बुरा नहीं चाहोगे, तो सज्जनों बाहर के सारे क्लेश मिट जाएंगे। सारा ये जो मैं तू, भेदभाव, संगठन, पार्टी, गुट है, ये मिट जाएगा। घर से शुरुआत करो, परिवार से शुरुआत करो, अपने से शुरुआत करो कि भाई मैं दूसरों का भला कर सकूं तो अच्छी बात है, पर भला न होवे तो किसी का बुरा नहीं करूंगा। हाँ, मैं दूसरों को भला मान सकूं तो बड़ी बात है, पर अगर दूसरों को भला नहीं मान सकता तो बुरा किसी को नहीं मानूंगा। और हाँ, मेरा कर्तव्य तो यह है कि मैं सभी की भलाई चाहूं, और सबकी भलाई न चाह सकूं तो किसी की बुराई नहीं चाहूंगा। ये तीन बातें, किसी को बुरा माने नहीं, किसी का बुरा करे नहीं और किसी का बुरा चाहे नहीं। तो संत कहते हैं कि इस तरह का व्रत रखने वाले आदमी का अंतकरण शुद्ध हो जाता है, उसके आसपास में प्रेम का, प्रसन्नता का वातावरण खड़ा होता है, उनको देखकर लोग खुश होते हैं, उनके दर्शन से लोगों को शांति मिलती है। जो दूसरों का बुरा नहीं मानता, दूसरों का बुरा नहीं करता, दूसरों का बुरा नहीं चाहता, वो दर्शनीय हो जाता है, वो सात्विक हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सभी ये कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का यही लाभ है कि जिन जिन साधनों से बढ़िया चीज मिले वो करो। जैसे खेती करने जाते हैं तो ऐसी फसल बोते हैं जो जिससे अच्छी से अच्छी आमदनी हो। ऐसे जो मानव जीवन की खेती है ये बढ़िया से बढ़िया होए, ऐसी होए जिससे भविष्य हमारा उज्जवल होए, आनंदमय रहे। आज जो बोते हैं कल उसको लेने का है, आज जो कर रहे हो कल वो आपके सामने आएगा। जो आने वाला कल अच्छा चाहता है, आने वाले भविष्य को अच्छा चाहता है, वो वर्तमान को सुधारे, वर्तमान का सदुपयोग करे। वर्तमान में जो हमें शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता प्राप्त है उसका बढ़िया से बढ़िया उपयोग करो तो आपका भविष्य उज्जवल है। भविष्य समृद्ध और उज्जवल चाहे वो वर्तमान को संभाले,
सावधानी पूर्वक वर्तमान के क्षण क्षण को और कण कण को अच्छे से अच्छे उपयोग में, परम सदुपयोग में लगाए। ये मौका मानव जीवन का बार बार मिलता नहीं, ऐसा संतों का कहना है। हम लोगों को हो सकता है पिछले जन्म का याद नहीं कि बार बार मिलता होगा, पर नहीं मिलता। हाँ, इसका सदुपयोग करे तो मिल सकता है, इससे भी श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त हो सकती है। पर मानव जीवन का जो दुरुपयोग करते हैं उनको फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलता। मनुष्य जीवन जिस काम के लिए मिला है उस काम में न लगा के जब दूसरे काम में लगाते हैं तो दूसरी बार मानव तन नहीं मिलता है, मानव जीवन नहीं मिलता है। मानव तन के द्वारा अपने को 3 काम करने हैं। एक तो परिवार, समाज, राष्ट्र, इनकी सेवा, जगत की सेवा, एक काम। दूसरा काम अपनी आत्मा का उद्धार। खुद अविनाशी होते हुए भी ना मर रहा है, अमर होते हुए भी मरने से डर रहा है, और खुद तृप्त होते हुए भी अतृप्त है, खुद विभु होते हुए भी एक पिंजरा में बंधा हुआ है। ये जो आपका आत्मा जकड़ा हुआ है, अविनाशी, आजाद, स्वतंत्र, रसमय और प्रकाश में होते हुए भी अंधेरे में है, नाशवा, मरने के भय से भयभीत है, इस आत्मा को बेचारे को मुक्त कराओ। ये करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस पिंजरा में फंस गया है और इसको भगवान ने नहीं फंसाया, तुमने ही फंसाया है, खुद ने खुद को फंसाया है। जैसे बंदर और भालू होते हैं ना, संत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश जीवात्मा अविनाशी है, आनंद रूप है। बस बस भगवान को चढ़ाएंगे राठी जी हम। तो सज्जनों, आनंदमय प्रभु प्रभु का अंश ये जीवात्मा स्वयं तो आनंदमय है, पर हमने इसको फंसा दिया। बस बस सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो किर मरकट की नाई। वो मोह बस, ममता बस। विराज, यहीं विराज जाओ, सामने यहीं विराज जाओ, थोड़ी जगह कर लो, पेचस रख जाओ। तो वहीं पर उन्होंने जो है, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो किर मरकट की नाई। कैसे बंधा है, किसने बांधा है इसको? बोले बंदर को कौन बांधता है, तोता को कौन बांधता है? जैसे तोता और बंदर फंसते हैं, ऐसे ये जीवात्मा असीम होते हुए भी, विभु होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, आनंदमय होते हुए भी दुखी हो रहा है, सीमा में बंधा हुआ है, मृत्यु के भय से भयभीत है। ये फंस गया एक पिंड में। तो ये बंदर और तोता की तरह फंसा है। बंदर जब पकड़ना होता है ना, मदारी लोग बंदर को पकड़ते हैं तो एक मटके में चना डाल देते हैं। तो बंदर का स्वभाव है, एक ने दोनों हाथ अंदर डाल के फिर मुट्ठी भर के खींचता है एक साथ। तो मुट्ठियों भरने से मटका में फिर फंस जाते हाथ और बाद में मदारी पकड़ लेता है। ऐसे ये तोता है। तोता पकड़ने वाले लोग 2 तरफ खूंटा लगाते, बीच में एक रस्सी बांधते और रस्सी के ऊपर ऐसी भोंगली लगाते हैं, वो थोड़ी ऊंची होती है उसके ऊपर खूंटी। तो तोता का स्वभाव है सबसे ऊपर वाली जगह पर आके बैठने का। तो वो वहां बैठता है, वो भोंगली घूम जाती है, वो घूमते तोता उल्टा हो जाता है। तो ऐसे पंजों से उसको पकड़े रखता है और उसको वहम हो जाता है कि मैं फंस गया, मेरे को बांध दिया, वहां से छोड़ नहीं सकता है, अपने पंजों से पकड़ा हुआ है। तो बाद में वो आके जो है पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं। अगर बंदर चना खाने का जो उसके अंदर वासना है उसको छोड़ दे और हाथ यूं सीधा करते तो घड़े में से निकल जाए। ऐसे ही तोता इस भय से
मुक्त हो जाए कि मुझे किसी ने उल्टा लटकाया, खुद तूने पांव पकड़ रखे हैं, तुम पांव छोड़ दे तो गिरेगा नहीं, पंख वाला है, उड़ सकता है, पर उसको ये वहम हो गया कि मुझे इसने पकड़ लिया है और वो अपने भय के कारण पंजे छोड़ नहीं रहा है, वो लोभ के कारण हाथ नहीं खोल रहा है। तो ये जो है, हम किसी मोह और ममता के कारण इस शरीर में फंसे हुए हैं, सीमा में बंधे हुए। हमको ईश्वर ने नहीं बांधा, प्रकृति ने हमें बाध्य नहीं किया, हम खुद इसमें फंसे हुए। तो ये जो फंसी हुई आत्मा इस पिंजरा से, इसको मुक्त करना, ये दूसरा कार्य है। और तीसरा कार्य, जिसने जगत दिया और ये शरीर दिया, समझ दी, उस परमात्मा से प्रेम करना, उनको प्रसन्न रखने के लिए, जैसे अपने माँ बाप होते हैं तो उनके प्रति हमारा प्रेम होता है, तो उनके दुख को मिटाने के लिए हम सब कुछ देने को तत्पर रहते हैं, उनको सुखी करने के लिए। ऐसे भगवत प्रेम हो, भगवान अच्छे लगे और भगवान को सुख कैसे मिले, ये भाव निरंतर बना रहे। भगवान को सुख मिलता है, ये आप आत्मा का कल्याण करो और जगत की सेवा करो तो भगवान प्रसन्न हो जाते, क्योंकि जगत उनका ही बनाया हुआ है और आत्मा उनका अंश है, उनकी गाय है। ये गाय और आत्मा दोनों एक ही है। तो सज्जनों, जगत की सेवा, आत्मा का कल्याण और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। ये तीनों चीजें हम कर लें, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। और जब इसमें से कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो वो उस शरीर का सदुपयोग नहीं है, वो समय फिर चला जाता, उसके बाद दूसरी बार शरीर जल्दी मिलता नहीं। शरीर का सदुपयोग है सेवा में, स्मरण में और समर्पण में। परमात्मा के प्रति समर्पण, अपनी आत्मा की स्मृति और अन्य परिजनों की सेवा, ये ही है सर्वोच्च साधन। इस साधन को अपनाएं। जो यहाँ अनुष्ठान में अभी चतुर्मासा के समय जो अनुष्ठान चल रहा है, उसके लिए कुछ बात कहनी थी मुझे, कि जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग भगवान नाम का जप कर सके, वो आज तो सोमवार चला गया, गुरुवार के दिन यहाँ पर मालाएं ला के रखेंगे पूजा करके, और जप कैसे करना वो भी बताएंगे आप। ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे बहुत से तुम लोग स्मरण करते हैं। 21 माला, 11 माला और 5 माला। जो बड़ा हो उसकी 5 माला, उससे छोटा हो वो 11, और उससे भी छोटा हो वो 21 भगवान नाम 21 माला करना। ऐसे लोग गुरुवार से जो भी जप करना चाहे वो तैयार हो जाए। और जो चतुर्मासा में व्रत त्योहार है, उनकी जानकारी भी समय समय पर आपको इसी स्थान से दी जाएगी। जितने भी सत्संगी लोग हैं, वो धर्मशास्त्र के अनुसार जो चौमासा में, चतुर्मासा में व्रत और त्योहार आते हैं, उसका यथाशक्ति सभी पालन करना। जिस दिन जो नियम व्रत आपको बतावे, आज कल का आज बता देंगे, तो इस तरह के उसका पालन करें। आगे श्रावणी आ रही है, 2 महीना सत्संग करना ही है। कल दिन भर व्यस्तता के कारण और इधर उधर काफ़ी घूमना पड़ा, उस कारण कुछ थकान भी है शरीर पर, इसलिए हम थोड़ी देर भगवान नाम का कीर्तन करा के आज के सत्संग को यहाँ ही विराम देना चाहते हैं। अथवा हमारे श्री नारायणपुर जी महाराज थोड़ी देर के लिए बताएंगे थोड़ा सा, पूरा नहीं होगा ना। वैसे अपना टाइम तो हो गया, 1 तो बज गई है, सत्संग का समय पूरा होता है ना, वो हो गया है। जगह थोड़ी कम है, कल साइड में थोड़ी छाया कर ले, लोगों को धूप लगे, इसलिए थोड़ी छाया करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज शीघ्र विराम दे देते हैं। ज़्यादा लोग हो गए, थोड़े होते तो हम काफ़ी देर तक सत्संग करते, इसलिए अब यहाँ पे विराम देते हैं।
सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे सीताराम 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 जय सीताराम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीता राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 जगदीश्वर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण। इस तरह भगवान नाम का कीर्तन करने से, लगातार बिना रुके भगवान के नाम का नाद प्रकट करने से शब्द की जो शक्ति है वो काम करने लगती है, शरीर के अंदर भी और बाहर भी। थोड़ा शांत हो जाए कीर्तन के बाद और फिर देखे तो उस नाद ध्वनि से हमारे अंदर भी बहुत सी जगह अलग अलग स्थानों पर रोमांच और गुदगुदी चेतना की होती हैं, और बाहर ब्रह्मांड में भी भगवान नाम से शुद्ध वाइब्रेशन बनता है। वो वाइब्रेशन, वह भगवान नाम की पुंज शक्ति पुनः आपको प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग में आगे और पीछे तद्गत होके थोड़ी थोड़ी देर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 10-10 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें। ये सामूहिक कीर्तन व्यक्तिगत जप से भी अधिक लाभ देता है। इसलिए ये कीर्तन हमारे अवधूत जी महाराज करवाते हैं। आप सभी शांति से बैठे सत्संग सुना, आगे भी सुनते रहेंगे। दूर दूर से आए हुए लोग जो कभी कभी आते हैं या एक दिन के लिए आते हैं, उनको थोड़ा टाइम अवश्य बता देना चाहिए कि वे 11 और 1 के बीच में आएंगे तो थोड़ा सत्संग का लाभ होगा। और जो पास के लोग हैं उनको तो जल्दी से जल्दी टाइम से आके पूरा का पूरा प्रसंग सुनना चाहिए। और प्रसंग सुनने के बाद दूसरे दिन कोई प्रश्न आना चाहिए कि भाई ये बात कैसे कही, ये हमारे समझ में नहीं आएगी, इसके आगे क्या है। ऐसा कोई प्रश्न सत्संग सभा में से आवे तो फिर आगे सत्संग बढ़े। नहीं तो हमको तो पता ही नहीं लगता कि आप यहाँ तो पूरे के पूरे सब ज्ञानी हो, यहाँ हम कह रहे हैं वो कुछ पले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो थोड़ा बहुत जो है वो देना कि भाई कहाँ आए, कैसे समझ में आ रही, कहाँ नहीं आ रही है, वो पूछ भी सकते हैं। 2 महीनों का समय इसीलिए है कि पूरा का पूरा समाधान हो, पर पूरा समझने का प्रयास करना।
आधा समझने के बाद ऐसा मत मान लेना कि मैं पूरा समझ गया हूँ, क्योंकि आधी समझ और नुकसानदेह होती है। तो पहले पूरा सुनो, फिर समझ में ना आवे तो पूछो, फिर समाधान होने के बाद कहो कि ऐसा है। कहा तो हमने गोरी गाय, आपने सुन लिया सफ़ेद गाय, तो उसको फिर से पूछ लो, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए सत्संग का, सत्चर्चा का ये है, और ये 2 महीना का है। हमारे शास्त्र के ज्ञाता संत सब साथ है, पूछ सकते हैं सब तरह से। जो धर्म का और अध्यात्म का, भक्ति का लाभ लेना चाहिए मनुष्य को, उससे आप सभी सत्संगी वंचित न रहे। पूरा का पूरा आपको मौका है, पूरा का पूरा योग है, अनुकूलता है। भगवान आप सभी को अपने नाम में, अपनी सेवा में और स्मरण में लगाए। इसी भावना के साथ आज के सत्संग के कार्यक्रम को यहाँ ही विराम देते हैं, और वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करने से पहले छोटी सी प्रार्थना बुलाते हैं, आप सभी बोलेंगे। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाएं, कृत्य हो जाएं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की। हर हर